हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है डीसी जनरेटर पार्ट 1। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी जब उसकी हानियां निम्न होंगी। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं। डीसी मशीन में चालक आर्मेचर में स्थित होता है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए स्थायी या विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए स्थायी या विद्युत चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, एडिटिंग में जरा सी मिस्टेक हो गई है। ऊपर हेडलाइन में डिस्ट धारा जनित लिखा हुआ है, इसके नीचे इंग्लिश में डायरेक्ट करंट मोटर लिखा हुआ है। मोटर की जगह जनरेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर को ही कहते हैं। कम्यूटेटर का ही दूसरा नाम दिक् परिवर्तक है। डीसी मशीन में दिक् परिवर्तक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, स्टेटर की संरचना वलयाकार होती है, रिंग शेप में। स्टेटर की संरचना रिंग शेप में होती है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। कम क्षमता वाली मशीनों में ये ढलवा लोहा कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन का ढांचा ध्रुवों के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य करता है। डीसी मशीन का ढांचा ध्रुवों मतलब पोलों के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन के ब्रश कार्बन के बने होते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होता है। डीसी मशीन के ब्रश कार्बन के बने होते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन के ब्रश का कार्य कम्यूटेटर में धारा को एकत्रित करके तथा उसे बाह्य परिपथ में भेजना होता है। डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में पिच कुंडली आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती हैं तथा यह मोटे तारों के कम टर्न की बनाई जाती हैं। डीसी मशीन में पिच कुंडली आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती हैं तथा ये मोटे तारों एवं कम टर्न की बनाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन में आर्मेचर के अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। दिक् परिवर्तक समतल मतलब कम्यूटेटिंग प्लेस कहलाता है। डीसी मशीन के आर्मेचर के अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल दिक् परिवर्तक समतल कहलाता है। देखिए, मैं क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का मकसद मेरा केवल ये है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप तक पहुँचा सकूँ, समय में पहुँचा सकूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, या फिर अगर इसकी PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, नंबर दिया होगा लास्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर। कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न AC को DC में परिवर्तित करके आउटपुट देता है। कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न AC को DC में परिवर्तित करके आउटपुट देना होता है। कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी मशीन में उत्पन्न AC को DC में परिवर्तित करके देना। ठीक है, चलते हैं आगे। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है जिसके प्रत्येक सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड रहते हैं। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है जिसके प्रत्येक सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है, डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है। डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी मशीन में कॉइल का साइज यील्ड पिच द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी मशीन में कॉइल का साइज यील्ड पिच द्वारा निर्धारित किया जाता है। आर्मेचर में वाइंडिंग श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है। आर्मेचर में वाइंडिंग श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है। श्रेणी कुंडलित जनरेटर में क्षेत्रीय कुंडली आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ी जाती है। श्रेणी कुंडलित जनरेटर में क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, शंट कुंडलित जनरेटर में
क्षेत्र कुंडलियों को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिक् परिवर्तक को ही कम्यूटेटर कहते हैं। ब्रश का कार्य दिक् परिवर्तक से विद्युत धारा एकत्र करके बाह्य कार्य परिपथ में भेजना है। कम्यूटेटर का कार्य दिक् परिवर्तक से विद्युत धारा एकत्र करके बाह्य कार्य परिपथ में भेजना है। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर तथा ब्रश यांत्रिक दृष्टिकारी हैं। कम्यूटेटर तथा ब्रश यांत्रिक दृष्टिकारी हैं। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में लौ हानियाँ आर्मेचर रोटर में होती हैं। डीसी में लौ हानियाँ आर्मेचर रोटर में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्टैरिसीस तथा भंवर धाराओं के कारण पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति लौ क्षति कहलाती है। हिस्टैरिसीस तथा भंवर धाराओं के कारण पैदा होने वाली विद्युत शक्ति की क्षति लौ क्षति कहलाती है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में लैप तथा वेव दो प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती हैं। डीसी मशीन में लैप तथा वेव दो प्रकार की वाइंडिंग प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट है, संकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। संकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबित करता है अर्थात कमजोर करता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबित करता है अर्थात कमजोर करता है। नेक्स्ट है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है। नेक्स्ट है, आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनरेटर के मामले में विद्युत वाहक बल भी कमजोर होता है तथा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित ना हो तब भी स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो ब्रशों पर अत्यधिक स्पार्किंग उत्पन्न करेगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनरेटर के मामले में विद्युत वाहक बल भी कमजोर होता है तथा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित न हो तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो ब्रशों पर अत्यधिक स्पार्किंग उत्पन्न करेगा। आगे बढ़ते हैं। मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो। डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच हो। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन में शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या A बराबर P होती है। नेक्स्ट है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या A बराबर 2 होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या A बराबर 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में ड्रॉपिंग अभिलक्षण होना चाहिए। आर्क वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में ड्रॉपिंग अभिलक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर के मामले में अत्यधिक दक्षता के लिए परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि होनी चाहिए। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में गमनागमन कुंडली मतलब लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। जनरेटर में गमनागमन कुंडली का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, तरंग कुंडलन मतलब वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा कम धारा के लिए किया जाता है। तरंग कुंडलन का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा कम धारा के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रम विनयक को कम्यूटेटर भी कहते हैं। देखिए, कम्यूटेटर को कई नामों से जाना जाता है जैसे क्रम विनयक को भी कम्यूटेटर कहते हैं और दिक् परिवर्तक को भी कम्यूटेटर कहते हैं। यह कार्बन निर्मित ब्रशों की सहायता से धारा संग्रहण का कार्य करता है। यह कार्बन निर्मित ब्रशों की सहायता से धारा संग्रहण का कार्य करता है। नेक्स्ट है, जनरेटर में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो दहन कक्ष में पानी हो सकता है। किसी डीजल जनरेटर में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो दहन कक्ष में पानी हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी शंट जनरेटर के चुंबकन अभिलाक्षणिक वक्र y अक्ष पर प्रेरित EMF और x अक्ष पर क्षेत्र धारा के बीच संबंध दिखाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनरेटर में कुंडली दूरी पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच प्रति पोल क्रम विनयक भार के बराबर होना चाहिए।
सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए डीसी शंट जनरेटर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग अति दूरस्थ सप्लाई के लिए किया जाता है। डीसी सीरीज जनरेटरों का प्रयोग अति दूरस्थ सप्लाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग निकट दूरी के लिए शंट जनरेटर के स्थान पर किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग निकट दूरी के लिए शंट जनरेटर के स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग की विद्युत शक्ति सप्लाई के लिए होता है। आर्क जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग की विद्युत शक्ति सप्लाई के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए न्यूनतम वोल्टता 60 वोल्ट से 80 वोल्ट तक तथा उच्च धारा 300 एम्पीयर से 600 एम्पीयर तक की आवश्यकता होती है। आर्क वेल्डिंग के लिए न्यूनतम वोल्टता 60 वोल्ट से 80 वोल्ट तक तथा उच्च धारा 300 एम्पीयर से 600 एम्पीयर तक की आवश्यकता होती है। आर्क वेल्डिंग के लिए न्यूनतम वोल्टता 60 वोल्ट से 80 वोल्ट तक तथा उच्च धारा 300 एम्पीयर से 600 एम्पीयर तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो गया हो। यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो गया हो तब जनरेटर को 10% डीसी सप्लाई बैटरी से देना होगा। लैप तथा वेव दोनों प्रकार की वाइंडिंग कम्यूटेटर में की जाती है। लैप तथा वेव दोनों प्रकार की वाइंडिंग कम्यूटेटर में की जाती हैं। नेक्स्ट है डीसी पार्श्व पथ जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। डीसी पार्श्व पथ जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशों को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशों को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियामक उपलब्ध कराता है। योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियामक उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है। मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। नेक्स्ट है यदि एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहती है। यदि एक डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो चक्रण की दिशा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है डीसी मोटर के आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल किसी एक को बदलकर चक्रण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। डीसी मोटर के आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल किसी एक को बदलकर चक्रण की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर शंट जनरेटर तथा श्रेणी जनरेटर का संयुक्त रूप है। इसके ध्रुवों पर शंट तथा श्रेणी दोनों कुंडलियां कुंडलित रहती हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर शंट जनरेटर तथा श्रेणी जनरेटर का संयुक्त रूप है। इसके ध्रुवों पर शंट तथा श्रेणी दोनों कुंडलियां कुंडलित रहती हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड जनरेटर में शंट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर में तथा श्रेणी क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। कंपाउंड जनरेटर में शंट क्षेत्र को आर्मेचर के समांतर में तथा श्रेणी क्षेत्र को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनरेटर लोड पर स्थिर वोल्टता प्रदान करते हैं, इसलिए इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग व्यापारिक रूप से सभी कार्यों के लिए किया जाता है जैसे पावर सप्लाई आदि। नेक्स्ट है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 3 होता है। ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 3 होता है। नेक्स्ट है यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कॉइल कनेक्शन कहते हैं। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कॉइल कनेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग विद्युत ट्रैक्शन तथा प्रकाश के लिए किया जाता है।
लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग विद्युत ट्रैक्शन तथा प्रकाश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, लेवल कंपाउंड जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता प्रदान करता है। लेवल कंपाउंड जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। नेक्स्ट है, लैप वाइंडिंग में धारा का मान उच्च तथा वोल्टेज का मान निम्न होता है। ए बराबर पी। लैप वाइंडिंग में धारा का मान उच्च तथा वोल्टेज का मान निम्न होता है। ए बराबर पी। वेव वाइंडिंग में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है। ए बराबर 2। वेव वाइंडिंग में धारा का मान निम्न तथा वोल्टेज का मान उच्च होता है। ए बराबर 2। आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में लोड सैचुरेशन वक्र V और IF के बीच संबंध बताता है। डीसी जनरेटर में लोड सैचुरेशन वक्र V और IF के बीच संबंध बताता है। डीसी जनरेटर फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर वर्तन प्रति ध्रुव के संबंध प्रदर्शित करने वाला चुंबकत्व वक्र संतृप्त वक्र कहलाता है। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार की हिंदी आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से कंफ्यूज करेगी, लेकिन आपको फिर भी करके आना है क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। चलिए फिर से देखते हैं इसको एक बार। फ्लक्स प्रति ध्रुव तथा क्षेत्र एम्पियर वर्तन प्रति ध्रुव में संबंध प्रदर्शित करने वाला चुंबकत्व वक्र संतृप्त वक्र कहलाता है। नेक्स्ट है, क्रेन और हाइस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। क्रेन और हाइस्ट के लिए डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। यदि उच्च आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा तो हानियां भी अधिक हो जाएंगी, जिसके कारण जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। यदि उच्च आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा तो हानियां हो जाएंगी, जिसके कारण जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल अर्थात क्षेत्र कुंडलियां कॉपर की बनाई जाती हैं। डीसी जनरेटर की फील्ड कॉइल अर्थात क्षेत्र कुंडलियां कॉपर की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव शंकुखात पेचों से आबद्ध रहते हैं। नेक्स्ट है, लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के बराबर होते हैं तथा वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या 2 होती है। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है तथा वेव वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स पोलों की संख्या और आर्मेचर की चाल के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स पोलों की संख्या और आर्मेचर की चाल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, डीसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में श्रेणी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। डीसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में श्रेणी जनरेटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शंट वाउंड डीसी जनरेटर का प्रयोग निकटवर्ती वैद्युत वोल्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। शंट वाउंड जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष MNA का तात्पर्य मैग्नेटिक नेचुरल एक्सेस से है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष MNA का तात्पर्य मैग्नेटिक नेचुरल एक्सेस से है। नेक्स्ट है, MNA का है जिस पर स्थिर आर्मेचर चालकों में कोई EMF प्रेरित नहीं होता है। MNA वह अक्ष है जिस पर स्थिर आर्मेचर चालकों में कोई EMF प्रेरित नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। एक डीसी मशीन में आर्मेचर स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन में धारा की दिशा को बदलकर बदली जा सकती है, लेकिन दोनों की दिशा एक साथ बदलने पर मोटर पहले वाली दिशा में ही घूमेगी। मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी आर्मेचर कुंडलन या क्षेत्र कुंडलन में धारा की दिशा को बदलकर बदली जा सकती है, लेकिन दोनों की दिशा एक साथ बदलने पर मोटर पहले वाली दिशा में ही घूमेगी। नेक्स्ट है, एक सामान्य डीसी मशीन में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। एक सामान्य डीसी मशीन में 4 मैग्नेटिक पोल होते हैं। नेक्स्ट है, शंट वाइंडिंग में पतले तार और अधिक टर्न प्रयोग किए जाते हैं। शंट वाइंडिंग में पतले तार और अधिक टर्न प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न प्रयोग किए जाते हैं।
श्रेणी वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी, क्योंकि A बराबर P होता है। यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी, क्योंकि लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है। नेक्स्ट है, एंड प्लेट की मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है। एंड प्लेट की मदद से डीसी मशीन में आर्मेचर प्लेटों को समांतर या समान दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट है, डीसी मशीन में योग का कार्य यांत्रिक संतुलन प्रदान करना होता है। डीसी मशीन में योग का कार्य यांत्रिक संतुलन प्रदान करना होता है। आगे बढ़ते हैं। गतिज विधि के कारण डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। गतिज विधि के कारण डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए गतिमान चुम्बकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक की आवश्यकता होती है। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने के लिए गतिमान चुंबकीय फ्लक्स और गतिमान चालक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, किसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाता है। किसी जनित्र अर्थात जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र विद्युत वाहक बल समीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट अल्टरनेटिंग अर्थात एसी करंट होगा। इस विधि में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट अल्टरनेटिंग अर्थात एसी होगा। इस विधि में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, स्लिप रिंग में 2 छल्ले होते हैं जो कि तांबे या पीतल के बने होते हैं, जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। फिर से इसको समझ लेते हैं। स्लिप रिंग में 2 धात्विक छल्ले होते हैं जो आर्मेचर शाफ्ट पर अचालक पदार्थ की सहायता से स्थापित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग कार्बन ब्रश के संपर्क में रहती है। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जनित्र एवं मोटर की बॉडी को योक कहते हैं और पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग पूरा करती है। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक कास्ट आयरन की बनाई जाती है। जनित्र एवं मोटर की बॉडी को योक कहते हैं और योक जो होता है, योक के माध्यम से ही पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग पूरा करती है। नेक्स्ट है, कम्यूटेटर सेगमेंट मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ अभ्रक होता है। कम्यूटेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो ब्रशों तथा राकर्स की सहायता से घूमते हुए से बाह्य परिपथ को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। दोबारा समझ लेते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला अचालक पदार्थ अभ्रक होता है। कम्यूटेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो ब्रशों तथा राकर्स की सहायता से घूमते हुए आर्मेचर से बाह्य परिपथ को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण भंवर धारा छत के मान को कम करना है तथा लेमिनेशंस पत्ती की मोटाई 0.3 से 0.5 mm तक होती है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण भंवर धारा क्षति के मान को कम करना है तथा लेमिनेशंस पत्ती की मोटाई 0.3 से 0.5 mm तक होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स के समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, पोल पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है और पोल के साथ जुड़ा अधिक क्षेत्रफल वाला भाग पोल शूज कहलाता है। पोल पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है और पोल के साथ जुड़ा अधिक क्षेत्रफल वाला भाग पोल शूज कहलाता है। तो इसी के साथ डीसी जनरेटर पार्ट 1 के 100+ क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और 100 लाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
लेने के लिए व्हाट्सएप में संपर्क कर लीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं चैप्टर के नए वीडियो में, तब तक के लिए।